आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अप्रैल से पढ़कर 95% कैसे ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिंदी से। मतलब हिंदी के सब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ कि आपको किस तरह पढ़ना, ठीक है। देखिए, सबसे पहला हमारा होता है हिंदी सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ हिंदी, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा हिंदी सब्जेक्ट होता है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब जो सब्जेक्ट होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता ही होता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो क्लास 10th में 6 सब्जेक्ट रहते हैं और 6 सब्जेक्ट से हमें क्या होता है, 100 नंबर मिलते हैं। मतलब बोला जाए, जो एक सब्जेक्ट होता है एक टॉपर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। जैसे जो हिंदी होता है बहुत से लोग नहीं पढ़ते, क्या करते हैं, वो लास्ट में पढ़ते हैं। जैसे जब बोर्ड एग्ज़ाम होता है, ठीक है, कब पढ़ते हैं, फरवरी में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जैसे हमारा 16 फरवरी का क्या है, पेपर है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, फरवरी से स्टार्ट करना शुरू कर देंगे पढ़ना। लेकिन और क्या करेंगे, जो अदर सब्जेक्ट को पढ़ते जाएंगे, लेकिन हिंदी को कम महत्व देखते। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। अगर आप सोचते हैं कि आपका अगर 95% से ज़्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हिंदी को हमेशा पढ़िए। बस आपको क्या करना, मतलब इसके भी जितने सारे पैसेज हैं, ठीक है, गद्य और पद्य से, ठीक है। बस आपको गद्य और मतलब पद्य से जितने सारे पैसेज हो, आपको क्या करना, ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। ध्यान से क्या करना है, पढ़ लेना, ठीक है। और पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, मतलब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको लिख लिख कर याद करना। जैसे यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो कम याद होगा, ठीक है। अभी इसी चीज़ को, मतलब कोई भी अगर चीज़ होता है, आप क्या करते हैं, अगर लिख कर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अगर आप लिख कर प्रैक्टिस करते हैं आप, तो आपको बहुत समय तक याद रहेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप जैसे अप्रैल हुआ, ठीक है, तो जैसे आपकी हिंदी में जितने सारे सब्जेक्ट हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पढ़ते जाइए। जैसे हमारा मित्रता है, मतलब उसके ऊपर ऊपर से देख लीजिए, जैसे कहते हैं ओवरव्यू होता है, ठीक है। मतलब उसके उसमें देख लीजिए जो मित्रता है उसमें है क्या। फिर आगे जो हमारे ऐसे भी जो भी पार्ट है, बस उनके बारे में आपको बस उसे देखते जाना, ठीक है। जैसे हमारा मित्रता है तो आप बस उसे क्या कीजिए, जैसे आपने शुरू किया अप्रैल से, तो क्या करेंगे, आप उसे डायरेक्ट नहीं पढ़ने लगेंगे, आप उसको देखेंगे। जो हिंदी की बुक है, मतलब उसको 5 से 6 दिन बस उसको पलट पलट के देखिए इसमें है क्या, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको जितने सारे पैसेज हैं गद्य और पद्य और संस्कृत को, ठीक है, और ध्यान से क्या करना है, आपको लिख लिख कर अच्छी तरह से पढ़ लेना। उसके बाद क्या करना है, आपको मतलब जब हाफ ईयरली आपका एग्जाम होता है उससे पहले क्या करना है, आपको अच्छी तरह क्या करना है, रिवीजन कर लेना। देखिए, आपको हाफ ईयरली में क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। आप ये मत सोचना, जैसे अगर बहुत से बच्चे क्या होते हैं, हाफ ईयरली में क्या होता है, वो अच्छी तरह से एग्जाम में मतलब तैयारी नहीं करते। आप ये जो करते हैं गलत करते हैं। देखिए, गलत ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर जैसे हमारा अगर पहले से आप तैयार करेंगे तो बोर्ड एग्जाम के समय में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो बस आपको ध्यान रखना, जो हिंदी की गद्य और जो पद्य है उनको अच्छी तरह से पढ़ लेना। जैसे यहाँ पर मैंने बताया, जैसे मित्रता है उसको आप पढ़ने मत लगना। जैसे अगर आप अप्रैल से, कौन पढ़ता है, अप्रैल से वही पढ़ता है, मतलब जिसको क्या करना रहता है, 92% चाहिए या 95% चाहिए तो वही पढ़ता है, ठीक है, और कोई नहीं पढ़ता है। देखिए, अगर आप अप्रैल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा जैसे हमारा मित्रता है तो आप उसको बस पूरा पढ़ने लगे, ऐसा नहीं करना है। बस आपको हिंदी की बुक को अच्छी तरह से देखना है पढ़ पढ़ के, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपको जो उसमें रहेगा गद्य पद्य में जो पैसेज रहेगा। और एक बात और, जो हमारा संस्कृत होता है, देखिए संस्कृत में हमारा होता है श्लोक आता है, ठीक है। तो श्लोक क्या आता है, हमारा 2 नंबर का आता है, ठीक है। तो आपको जो श्लोक रहेगा आपको याद कर लेना। देखिए, अगर आपने, मैंने जैसे बताया 16 फरवरी को एग्ज़ाम है, अगर आप मतलब 1 फरवरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपके साथ क्या होगा, आप यहाँ पर अगर सोचते हैं 95% आपका हिंदी में क्या होगा, 90 नंबर भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे अगर जो संस्कृत में कुछ उसके जो वर्ड होते हैं आप लिख लिख कर याद करते हैं तो याद होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, 3 श्लोक याद कर लेना, जो कि ये परफेक्ट रहता है कि हमेशा आएगा ही आएगा, ठीक है। 3 श्लोक रहता है। यहाँ से आपको क्या रहता है, यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा 3, मतलब उसमें 3 रहेगा, उसमें से एक जो चॉइस करके आपको लिखना पड़ेगा जो याद मतलब करेंगे, ठीक है। तो आपको 3 श्लोक पहले से याद कर लेना है। उसके बाद देखिए आगे क्या करना है आपको,
उसके बाद आपको गद्य और पद्य से आपको जीवन परिचय तैयार कर लेना, जो कि ये आता ही आता है, ठीक है। जीवन जो परिचय है, ठीक है, आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद आपको एक रचना भी, मतलब आपको रचनाएं तो याद करनी पड़ेंगे, लेकिन जीवन परिचय के साथ आपको रचना, यहाँ से आपको 4 नंबर जीवन परिचय के मिलता है, फिर प्लस 1 नंबर क्या होता है आपको, मतलब जो रचनाएं होते हैं, ठीक है। तो ये मिलाकर बनता है 5 नंबर। देखिए 5 नंबर हमारा गद्य से, 5 नंबर हमारा पद्य से, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 10 नंबर मिलता है। कहने का मतलब है आपको, देखिए मैं आपको जो बता रहा हूँ बस आपको वही करना है, ठीक है। आपको 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि हिंदी में हमें आपको जीवन परिचय, गद्य और पद्य का याद होना ही होना चाहिए, क्योंकि ये लिखा है कि 100% ये आएंगे, ठीक है। और ये मतलब ये सारे तय हैं कि आपको ये मतलब आपको आना चाहिए और यही आएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए हिंदी में बस पढ़ने का बेस्ट तरीका यही है। अगर आप अप्रैल से पढ़ रहे हैं तो आप क्या कीजिए, जैसे हमारा ये हिंदी का बुक है, ठीक है, तो आप उसे क्या कीजिए, उलट पलट के बस 5-6 दिन तक उसे देखते रहिए। उसके बाद क्या करना है, आप पढ़ना स्टार्ट करना। उसके बाद कुछ समय बाद क्या करना, जो हमारा पैसेज रहेगा उसको क्या करना, लिख लिख कर क्या करना, तैयार करना, ठीक है। इससे करने से आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, ठीक है। इससे अगर आप ऐसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपको क्या रहेगा, ऐसे लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, ठीक है। तो आप लिखे रहेंगे कि हाँ, आप तब याद करेंगे कि हाँ हमने लिखा था, ठीक है। उसके बाद चलिए हम गणित की बात करते हैं। जो हमारा गणित जो सब्जेक्ट है, यहाँ से आपको क्या होता है, 100 में 100 आ सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मतलब 100 सब बच्चे 100 में 100, लेकिन यहाँ से अगर आप 90 नंबर या मान लीजिए 92 नंबर या 95 नंबर लाते हैं तो बहुत होता है गणित में, ठीक है। देखिए गणित में आप क्या करते हैं, आप इसके जितने सारे मतलब जो भी अभ्यास रहता है, ठीक है। आप जैसे हमारा जो संख्या, मतलब जैसे हमारा चैप्टर है, ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, मतलब फिर कुछ भी जो जितने सारे चैप्टर हैं बस आप उनके बारे में पहले समझिए। आप डायरेक्ट क्या कीजिए, क्वेश्चन को मत हल कीजिए, ठीक है। जैसे आपको जानना है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या है, तो उसके बारे में आप पहले, जैसे मैं बता रहा हूँ, ये जो अप्रैल से पढ़ेगा बस उसी के लिए, ठीक है। तो उसके बारे में पहले 2-3 दिन उसको देखिए, ठीक है। आप उसको डायरेक्ट क्वेश्चन को मत सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो आपको जानना पड़ेगा कि जैसे हमारा 2 चर रैखिक समीकरण है तो इसमें होता क्या है, बस आपको उसी को ध्यान रखना है। एक बात और ध्यान रखना है, देखिए फ्रेंड, अगर जो आपका जो गणित होता तो आप क्या करते हैं, इसके जितने भी एक्सरसाइज होता, ठीक है, इसके जितने भी एक्सरसाइज होता आप उससे क्या करते, अच्छी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। और सबसे बड़ी गलती आप यही करते हैं जो आपको नहीं करना है, ठीक है, जो आपको नहीं करना। फ्रेंड्स मैं जो बता रहा हूँ बस आप इन सभी बातों को फॉलो करेंगे तो आपको 95% लाने से कोई नहीं रह सकता, ठीक है। आप क्या करेंगे, जैसे एक्सरसाइज है तो आप एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे तो प्रैक्टिस के लिए बस। देखिए तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, जो एक्सरसाइज होता है आप अच्छी तरह से 4 से क्या करते हैं, मान लीजिए 5 से क्या करते हैं, 4 से या 5 से क्या करते हैं, 5 या 4 बार आप लगा लेते हैं अच्छी तरह क्वेश्चन से। लेकिन आप क्या करते हैं, इसके जो एग्जाम्पल होते हैं आप उसके एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं, ठीक है। अब बोर्ड एग्जाम में एग्जाम्पल ही आता है, ऐसा क्यों, क्योंकि एग्जामिनर होता है वो उसको पता होता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं एक्सरसाइज को तो चढ़ जाएंगे लेकिन क्या करेंगे, वो एग्जाम्पल को देंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि आप एग्जाम्पल को नहीं लगाते। फ्रेंड्स अगर मैं कह रहा हूँ, अगर आप मेरी बात मानते हैं, अगर आप एग्जाम्पल लगा के जाएंगे तो आपको, देखिए हमारा जो प्रश्न होता है सबसे पहले आप जान लीजिए NCERT से उठता है प्रश्न, ठीक है। NCERT से सारा प्रश्न उठता है, ठीक है। तो आपको क्या करना, आपको कोई भी बुक मैथ्स की नहीं पढ़नी, बस आपको NCERT की बुक पढ़नी है, ठीक है। यहाँ से आप 100 में 100 ला सकते हैं, ठीक है। 100% आपका 100 में 100 आएगा NCERT की। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, जब आप पेपर देके आएंगे आप इस वीडियो को सेव करके रखना और देखेंगे सारा एग्जाम्पल आएगा। बस मेरी बात मानकर आपको पढ़ाई करनी, तो आप क्या करेंगे, जो NCERT के सारे प्रश्न रहेंगे वो भी, अगर आपका एक्सरसाइज छूट जाएगा तो चलेगा, लेकिन आपका जो एग्जाम्पल है आपका एक भी एग्जाम्पल नहीं छूटना चाहिए। फ्रेंड्स मैं कह रहा हूँ आपका एक भी एग्जाम्पल नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मैं बोर्ड एग्जाम के समय में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा, और वही जैसे मैं करा दूंगा, जैसे अगर मैं 20 करा दिया तो इसमें से क्या होगा, हमारा 100% आएगा, ठीक है। 100% 15 आएगा। तो देखिए आपको क्या करना, अगर एक्सरसाइज छूट जाता है तो आपको मतलब परेशान होने की बात नहीं है। NCERT के आपको सारे एग्जाम्पल आना चाहिए, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो एक्सरसाइज को प्रश्न के नहीं देता, वो क्या करता है NCERT के सारे एग्जाम्पल देता है, ठीक है। तो क्या करना, आपको गणित के सारे जो प्रश्न है आपको अच्छी तरह से लगा लेना, वो भी एग्जाम्पल को, वो भी क्या करना 4 से 5 बार लगा लेना, ठीक है। और एक बात और, अब गणित में जितने भी सारे सवाल हैं आपको रटना
करना नहीं है। जैसे आपको अगर कोई भी सवाल है, ठीक है, अगर आपका कोई भी सवाल है, अगर आप उसका आंसर नहीं ला पा रहे हैं तो आप उसे क्या करते हैं, रट लेते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। आपको उसके कॉन्सेप्ट पे जाइए। ऐसा क्यों? अगर आप इसके कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, जैसे आपका अगर एक सवाल, अगर देखिए अगर रटेंगे तो आप बस एक सवाल करेंगे, अगर आप इसके कॉन्सेप्ट के करेंगे तो यहाँ से लाख करोड़ हज़ार मतलब कुछ भी कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, जो भी आपको आंसर नहीं आता है बस उसको सवाल को सीखना है, मतलब उस टाइप के प्रश्न को लगाना है, और इसी तरह आप बहुत सारे प्रश्नों को लगाते चल जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको बीच बीच में, जैसे आपने कोई भी मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण से मतलब आपने एग्जाम्पल लगाया, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको बीच बीच में आपको रिवीजन करना है। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उसे बार ही बार रिवीजन करना, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आप एनसीईआरटी का एक बार एग्जाम्पल लगा लिए। देखिए अगर आप अप्रैल से पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्यों? आपने इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको अप्रैल से 95% लाना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, गणित के जितने सारे एग्जाम्पल हैं उसको अच्छी तरह लगा लेना है। देखिए अगर आप अप्रैल में पढ़ेंगे, फिर मतलब आप पढ़ते जाएंगे, टॉपर से जो होता है आप यहीं से पढ़ना स्टार्ट करता है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, इसके सारे प्रश्न को लगा लेना है, और इसकी देखिए रिवीजन करने का सही तरीका होना चाहिए। जैसे आपने कोई सवाल लगाया तो मतलब आप आगे लगाते जाना, ठीक है। उसके बाद क्या करना, उसके बाद हफ्ते में नहीं 2-3 हफ्ते के बाद उसे क्या करना, रिवीजन कर लेना। ऐसा इसलिए करना है, अगर आप ऐसे करते जाते हैं तो बोर्ड एग्जाम के समय में, अगर आप फ्रेंड बोर्ड एग्जाम के दिन अगर नहीं पढ़ेंगे, बस आप रिवीजन करते जाएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। बस मेरी बात को मान लेना, तो आप 95% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। अब देखिए हम आगे के सब्जेक्ट को बताते हैं कि आगे के सब्जेक्ट को आपको किस तरह पढ़ना है। अब देखिए हम अंग्रेजी की बात करते हैं, जिसे इंग्लिश कहते हैं ना, इंग्लिश ही कहते हैं, अंग्रेजी। देखिए अंग्रेजी में आपको क्या करना है, देखिए अंग्रेजी में जितनी सारी स्टोरी होता है आपको अच्छी तरह से इसके जो स्टोरी होते हैं आपको अच्छी तरह से पूरा पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आप सबसे बड़ी गलती एक चीज़ और करते हैं, मतलब एनसीईआरटी को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आप क्या करते हैं, एनसीईआरटी क्या करते हैं, आप क्वेश्चन को मतलब जो भी दिया रहता है मतलब जो भी क्वेश्चन दिया रहता है उसके बाद क्या करते हैं, आप उसी को रटते हैं। और सबसे बड़ी गलती आप यही करते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। बस आपको क्या करना, मतलब इंग्लिश के सारी स्टोरी को पढ़ लेना। उसके बाद क्या करना, मतलब इसके जो भी पॉइंट्स हैं उसको अलग से नोट्स कर लेना, ठीक है। जैसे हमारा लेंचो है ना, तो उसमें क्या करना, अ लेटर टू गॉड है, उसमें क्या आपने सीखा, बस आपको उसका जो निचोड़ निकाल लेना, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न बनता है आपके जो एनसीईआरटी जो प्रश्न होते हैं वहाँ से नहीं बनता, वो प्रश्न बनता है मतलब अलग से बनाया जाता है। तो आप क्या करेंगे, स्टोरी को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप पढ़ने के बाद ऐसे आप नहीं जाएंगे, आपको क्वेश्चन को क्या करना, अच्छी तरह से क्या करना है, लिख लिख कर क्या करना, प्रैक्टिस करना जो इसका आंसर है, ठीक है। आप आंसर नहीं रटेंगे, आप इसका जो पॉइंट है, जैसे अ लेटर टू गॉड, इसमें कुछ पॉइंट्स जो है, ठीक है, आप इसको पॉइंट्स को लिखेंगे और वही बोर्ड एग्जाम में आपको लिख के आना है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा आता है सामाजिक विज्ञान। देखिए जो होता है हमारा सामाजिक विज्ञान, तो देखिए सामाजिक विज्ञान में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से जो सामाजिक विज्ञान है, यहाँ से जितने सारे चैप्टर है हिस्ट्री के, मतलब इतिहास की, भूगोल के, मतलब जितने भी सारे मतलब हैं, इसमें क्या करना, आपको अच्छी तरह से उसको पढ़ना है। और यहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ से भी आपको कोई भी आंसर नहीं रटना, ठीक है। उसका जो कॉन्सेप्ट होता है अगर आप उसको पढ़ते हैं तो आपको, जैसे अगर आप समझ लेंगे तो आप किसी भी को पढ़ा सकते हैं आने वाले समय में। अगर आप रट लेंगे, जैसे क्या होता है हमारा जो फ्रांस की जो क्रांति हुई 5 मई 1789, बस यही रटे बस। अगर आप उसके आगे अगर आप ये नहीं जानना चाहते हैं कि फ्रांस की क्रांति क्यों हुई है तो आपको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बस आप एक ही प्रश्न कर लेंगे, लेकिन अगर आप उसको जानेंगे तो आपको वहाँ से ढेर सारा प्रश्न तैयार होगा। तो इस तरह क्या करना, आपको सामाजिक विज्ञान के जितने सारे स्टोरीज है मतलब आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना, आपको समझना, वहाँ से आपको क्या होगा, बहुत ही फ़ायदा होगा। उसके बाद देखिए ये हमारा 4 सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए हमारा क्या बचता है, उसके बाद देखिए हमारा जो साइंस होता है जिसे क्या बोलते हैं, विज्ञान। तो विज्ञान में हमारा क्या होता है, 3 चैप्टर जैसे हो गया अलग अलग, ठीक है, मतलब इसी में दिया रहता है मिला के। देखिए हमारा क्या हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, फिर हमारा क्या हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, हमारा भौतिक विज्ञान हो गया, फिर बायोलॉजी हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना, देखिए जो बायोलॉजी के मतलब कुछ डायग्राम होते आपको अच्छी तरह से बना लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो फिजिक्स में होता है हमारा न्यूमेरिकल होता है, वहाँ से मतलब वहाँ पर क्या होता है बच्चों को बहुत ही परेशानी होती है। लेकिन जो न्यूमेरिकल होता है आपको क्या करना है, वहाँ पर भी नहीं रटना। वहाँ पर अगर आप कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, देखिए जो बोर्ड एग्जाम में क्या होता है अंक बदल कर आता है। क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि जो सवाल लगाते हैं उनको आंसर याद हो जाता है, इसलिए क्या होता है बोर्ड एग्जाम में अंक बदल के
ज़्यादा। तो आपको क्या करना है, भौतिक विज्ञान में आपको क्या करना है, मतलब आप उसके कॉन्सेप्ट पर जाएंगे, ठीक है। वहाँ से होगा आपका सारा क्वेश्चन अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए हमारा जो रसायन विज्ञान है, तो उसमें क्या करना है, आपको रटना पड़ेगा। उसमें आपको रटना क्या पड़ेगा, उसमें जो रिएक्शन होता है आपको बस वही रटना पड़ेगा। अब थोड़ा बहुत और ज़्यादा नहीं रटने की आवश्यकता। उसमें जो थ्योरी है आपको थ्योरी को समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए विज्ञान के बाद हमारे देखिए बायोलॉजी में मैंने बता दिया आपको अच्छी तरह से सारे चित्र को। देखिए आप एक ही बार में बनाएंगे तो आप मत सोचना कि मुझे आ गया। आप उसे क्या करना है, जैसे एक बार बनाया, ठीक है, उसके बाद देखिए फिर मतलब 4-5 महीने के बाद बना लेना है। उसके बाद आप बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। फ्रेंड्स मैंने जो बताया जैसे विज्ञान का हमारा जो चैप्टर है, ठीक है, जैसे हमारा कुछ भी अगर चैप्टर है, जैसे हमारा प्रकाश का परावर्तन मतलब मान लीजिए, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सब प्रकाश है, ठीक है। तो प्रकाश के बारे में बस आप ऐसे पलट पलट के बुक के देखिए उसमें है क्या, आप उसको डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और जो हमारा जो आर्ट्स होता है, तो आर्ट में क्या होता है, आपको क्या करना है, 20 बहुविकल्पीय तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से मैं बता दूंगा कि आर्ट में आपको क्या करना है, ठीक है। लेकिन आर्ट की आपको परेशान होने की कोई बात नहीं, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी और जिसकी जितने सारे सब्जेक्ट को मैंने बताया। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आता हो तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर ना हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहता हूँ कि देखिए आपका इससे फ़ायदा होगा। देखिए फ्रेंड आप अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं देखिए तो बोर्ड एग्जाम के समय में मैं बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी करा दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।